गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 के इंग्लिश बुक से हनीशकल बुक से पहला चैप्टर देखने वाले हैं और ये पहला चैप्टर हमारा है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। दैट मीन्स पैट्रिक के होमवर्क को किसने किया। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि एक सवाल उठ रहा है हमारे पास, डू यू लाइक होमवर्क। क्या आप होमवर्क पसंद करते हैं आप? दैट मीन्स सारे बच्चे जो हैं। डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प। क्या आप होमवर्क बनाने में आप स्वयं होमवर्क बना रहे हैं या किसी अन्य लोगों की मदद ले रहे हैं। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव। आम तौर पे आपके पास किस तरह का गृह कार्य होता है, किस तरह का होमवर्क होता है। तो इस स्टोरी में जो कैरेक्टर है वो है पैट्रिक। कह रहा है पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं किया करता था। टू बोरिंग ही सेड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। हिज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न नथिंग। And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. वो कहता था होमवर्क के बारे में कि ये काफ़ी बोरिंग है। बोरिंग कहने का मतलब क्या? उदासीन, यानी जो नीरस हो, उबाऊ। वो हॉकी खेला करता था, बास्केटबॉल खेलता था, एक तरह का वीडियो गेम जिसके बारे में निंटेंडो नाम का एक तरह का खास वीडियो गेम होता है, उस वीडियो गेम को खेलता था होमवर्क बनाने की जगह पे। उसके टीचर्स उसे कहा करते थे कि पैट्रिक होमवर्क किया करो, अदरवाइज़ तुम कुछ सीखोगे नहीं। और सही बात है, कभी कभी उसे खुद भी महसूस होता था कि उसमें ज्ञान की कमी है, यानी उसने कुछ कम सीखा है। लेकिन वो कर क्या सकता था, उसे होमवर्क से घृणा थी। वो होमवर्क से नफरत क्या करता था, ही हेटेड होमवर्क। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a wish. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish, I promise you that." तो एक दिन उसने अपनी बिल्ली को पाया कि वो एक छोटे से गुड़िया से खेल रही थी और उसने झपट्टा मार लिया उस बिल्ली से। उस खिलौने जैसी वस्तु को झपट्टा मार के अपने पास रखता है। और आश्चर्य की बात थी, उसके आश्चर्य के लिए वो कोई गुड़िया नहीं बल्कि एक काफ़ी छोटे कद का व्यक्ति था। उसने एक छोटा सा ऊनी शर्ट पहना हुआ था और काफ़ी पुराना तरह का छोटा छोटा पतलून था। एक टोप लगाई हुई थी, मानो कि कोई जादूगर की टोप हो। वो चीखता है, बचाओ। कह रहा है कि मुझे दोबारा इस बिल्ली को मत दो, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, विश दूंगा, मैं वादा करता हूँ। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, "Only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's." पैट्रिक को भरोसा नहीं हो रहा था कि पैट्रिक कितना भाग्यशाली था। यहाँ तो उसके सारे सवालों का जवाब था। सारे सवालों का कहने का क्या अर्थ हुआ कि पैट्रिक को होमवर्क से घृणा थी और यहाँ कोई उसे मिल रहा था जो वरदान देने वाला था। तो उसने कहा कि तभी इसने भी एक शर्त रखी, मैं तभी तुम्हारी मदद करूँगा, बचाऊँगा, जब तुम सेमेस्टर के समाप्त होते होते, जब तक सेमेस्टर चल रहा है यानी सेमेस्टर ख़त्म होते होते तक तुम मेरे होमवर्क को करते हो, जो कि सेमेस्टर 35 दिनों का है। अगर तुम अच्छा करते हो तो मुझे ए ग्रेडिंग, यानी एक ग्रेडिंग होता है मार्किंग सिस्टम में, एक तरह का ग्रेडिंग सिस्टम, यानी ए आएगा, ए ग्रेडिंग मिलेगी।
कह रहा है द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। वो छोटे सा कद का जो व्यक्ति है, वो एल्फ जो है, उसका चेहरा मानो ऐसा उतर सा गया था जैसे किसी टोकरी के ऊपर आप कोई कपड़ा फेंक रहे हैं और कपड़ा का सिकुड़न जैसा होता है, बस उसी तरह का इसका चेहरे का भाव है। उसने अपने पैर जमीन पे पटके, मुक्के को बांधा और वो चेहरे का भाव अजीबोगरीब बनाते हुए वो ओंठ भींच रहा है। वो कह रहा है क्या मैं शापित हूँ, लेकिन मैं करूँगा। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. और अपने वादे के अनुसार, अपने वचन के अनुसार, वो छोटे कद का वो जादुई मानव जो है, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। लेकिन इन सारे कामों में एक रुकावट थी। रुकावट क्या थी कि ये जो एल्फ है, ये जो छोटे कद का व्यक्ति है, ये हमेशा ये नहीं जान रहा होता था कि उसे करना क्या है और कैसे करना है। तो इसे मदद की ज़रूरत होती थी, तो कहा करता था मेरी मदद करो, हेल्प में। और पैट्रिक को उसकी मदद करनी होती थी, चाहे वो जिस तरह से करे। वो पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ते हुए वो चीखा करता था, वो बोला करता था मैं नहीं जानता इस शब्द को, डिक्शनरी लेके आओ। चलो उससे भी बेहतर है कि शब्द को ढूंढो और एक एक लेटर सुनाओ, एक एक लेटर स्पेल करो, एक एक लेटर पढ़ के सुनाओ। कह रहा व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, व्हाट आर टाइम्स टेबल्स द एल्फ्स रिक्ड, वी एल्फ्स नेवर डिड दैट। और जब मैथ्स की बारी आती है तो पैट्रिक तो बदनसीब था। वो एल्फ जो है वो चीखता है कि ये टाइम्स टेबल्स यानी पहाड़ा, ये क्या होता है। हम एल्फ्स ने, हम जादुई मानवों ने हैं तो कभी ऐसा किया नहीं है, हमें कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। Elves know nothing of human history, to them it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library, I need books, more and more books, and you can help me read them too. और रही बात जोड़ घटाव भाग देने विभाजन की या भिन्न की, यानी ओवरऑल कहा जाए तो मैथ्स की बात है, तो उनके बारे में तो क्या कहना। ये एल्फ्स जो है, ये जो एल्फ है, जादुई मानव जो है, वो पैट्रिक से कह रहा है कि यहाँ बैठो मेरे बगल में और मुझे बतलाते चलो। हम जादुई मानवों के लिए, हम बौनों के लिए तो ये मानव इतिहास के बारे में हम कुछ जानते नहीं, हमारे लिए तो ये एक रहस्य है। अब ये छोटे कद का जो व्यक्ति है, ये जादुई व्यक्ति है, थोड़ा सा जोर से चिल्लाते हुए कहता है लाइब्रेरी जाओ, मुझे किताबों की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें, और तुम मेरी मदद कर सकते हो, तुम उन्हें पढ़ो भी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग, पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट अ ड्रैग, ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो weary, वाज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड bleary। और जहाँ तक बात, हर एक दिन हर तरह से वो छोटे कद का ये जादुई व्यक्ति जो था, जादुई मानव जो था, वो पैट्रिक के लिए तो मानो परेशान करने की एक वस्तु बन चुकी थी। हमेशा वो परेशानी का एक कारण बन चुका था। पैट्रिक आज से पहले जितनी मेहनत वो कभी किया करता था, उससे कहीं ज़्यादा वो मेहनत कर रहा था, और यह उसके लिए काफ़ी निराशाजनक थी। वो रात रात भर ठहरा करता था। वो आज से पहले कभी इतना कहा जाए तो ऊंधा हुआ सा या वेरी यानी थका हारा सा नहीं था। वो स्कूल जाता था, आंखें सूजी हुई होती थी, एक थकान दिख रही होती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो।
As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out of the back door. और अंततः स्कूल का आखिरी दिन आता है तो एल्फ तो अब आज़ाद था जाने को, और जहाँ तक होमवर्क की बात थी, होमवर्क तो कुछ था नहीं, तो इसलिए उस एल्फ ने क्या किया, वो चुपचाप सावधानी पूर्वक वो पीछे के दरवाजे से निकल गया। Patrick got his ease, his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his course, he was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. Patrick को एज मिला, यानी पैट्रिक ने जिसकी आशा की थी कि उसके मार्क्स जो हैं सब्जेक्ट्स में ए स्कोर करेगा, वो बात हुई। उसके क्लासमेट्स जो हैं, बाकी उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो भी काफ़ी अमेज्ड हैं, काफ़ी आश्चर्यचकित हैं। उसके टीचर्स मुस्कुरा रहे हैं, वो प्रशंसा कर रहे हैं इसकी, और उसके माता पिता की तो बात ही छोड़ दो। पैट्रिक के बारे में उनका सोचना है कि वे सोच रहे हैं कि ये पैट्रिक के साथ हुआ क्या। पैट्रिक का वो एक कहा जाए तो मॉडल हो चुका था, एक आदर्श बच्चा बन चुका था। वो अपने कमरे की सफाई किया करता था, अपने काम किया करता था, वो हमेशा उत्साह के साथ रहा करता था, उत्साहित रहता था, कभी भी गुस्सा में नहीं होना, और मानो कि उसके अंदर एक नए तेवर का विकास हुआ हो। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. But I will share a secret, just between you and me. It wasn't the elf Patrick had done it himself. और अंततः भी हम देखते हैं क्या, पैट्रिक अभी भी सोच रहा था कि उसने उस छोटे कद के व्यक्ति से ही होमवर्क करवाया। लेकिन रहस्य की बात यह है, ठीक एक ऐसा रहस्य ये नैरेटर कहने जा रहे हैं कि रहस्य जो कि केवल वो और पढ़ने वाले जो आप हैं, आपके बीच में वो साझा करने जा रहे हैं कि ये होमवर्क बनाने वाला वो एल्फ नहीं था, वो जादुई मानव नहीं था, पैट्रिक ने स्वयं ही अपना होमवर्क किया था। तो आज का ये जो पहला चैप्टर है आपका लास्ट हो रहा है, अगले चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।